करनाल में नई अनाज मंडी में बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है जो काल सर्प निवारण के लिए होगा। काल सर्प एक विशेष प्रकार का दोष होता है, इसमें लोगों के जीवन में अस्थिरता रहती है और उसी दोष के निवारण के लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए और कई अन्य व्याधियाँ जो होती हैं, समय की व्याधियाँ होती हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए उपेन्द्र मुनि जी एक बहुत बड़ा जप अनुष्ठान कर रहे हैं जो करनाल में शांति के लिए, जो आजकल बाढ़ आई हुई है, जगह जगह प्रलय, जल प्रलय, उसकी शांति के लिए और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ना आए भविष्य में, उसके लिए जैन मुनि महाराज उपेन्द्र मुनि जी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं जो 6 अगस्त को करनाल की नई अनाज मंडी में होगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं। हम बात करते हैं मुनि महाराज से कि उस बारे में क्या कहते हैं और क्या कार्यक्रम है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या कार्यक्रम है। आने वाली 6 अगस्त रविवार को नई अनाज मंडी करनाल क्षेत्र के अंदर 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप रहेगा, जिसमें विश्व शांति के लिए कामना की जाएगी और उस अनुष्ठान में जिस मंत्र की आराधना है उसमें ओम अस्य अवसन में मंत्र का जाप किया जाएगा। इस मंत्र के जाप से जहाँ काल सर्प योग शांत होता है, वहीं जो लोग अपनी ज़िंदगी से दुखी हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, घर से भाग कर चले जाते हैं, उन सब लोगों को विशेष फ़ायदा रहता है। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे लोग अपने घर से भाग जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति इस ओम अस्यावसन में मंत्र की 27 माला रोजाना जपता है और इसके साथ में आयनबिल तपस्या करता है। आयनबिल तपस्या का मतलब है दिन में एक बार रूखा भोजन करना, जैसे भुने हुए चने या उबले हुए चने और गर्म पानी का प्रयोग, और इसके साथ में ओम अस्यावसन में की 27 माला। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में वर्णन आता है, छठ मास से आमल घर छाजे उपजे मंगल मास। जिस घर में भूत नाचते हैं, प्रेतों का प्रभाव है, जिंद का प्रभाव है, ऐसे जो लोग हैं यदि वो ओम अस्यावसन में मंत्र का जाप करते हैं और 6 महीने तक उस घर में तपस्या चलती है, चाहे एक व्यक्ति करता है बारी बारी से, कभी पत्नी, कभी पति, कभी बेटा, कभी माँ, यदि बारी बारी से आयनबिल तपस्या करते हैं। आयनबिल तपस्या का रूखा अन्न, और रूखे अन्न में भी केवल एकमात्र भुने हुए चने और गर्म पानी, इसका प्रयोग किया जाता है जाप के साथ में। तो उस घर में जितनी भी भूत की, प्रेत की, जिंद की बाधाएं हैं वो सब शांत होती हैं। या जिनके घरों में कपड़े जल जाते हैं, कपड़े कटे हुए मिलते हैं, या आंखों के सामने देखते देखते घर में दरवाजे में खिड़की में आग लग जाती है, तो इसकी आराधना करने से वो सब शांत होता है। इसलिए ये करनाल मंडी में 6 अगस्त को प्रातः 8 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक ये अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें सभी कौम के लोग उपस्थित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काल सर्प योग शांति के लिए उसमें आ सकता है। उस दिन जाप शुरू करने के साथ साथ 6 महीने तक वो बराबर उसकी आराधना करते रहें, तो उससे परिवारों का माहौल ठीक होता है, आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध ठीक होते हैं और परस्पर के जो मतभेद हैं, भाई भाई में दूरियां हैं, सास बहू में दूरियां हैं, वो सब इनसे शांत होती हैं। बशर्ते व्यक्ति अपनी भावना से, श्रद्धा से जप के साथ में तप भी करता रहे, जब ओम अस्यावसन में, और तब आयनबिल, केवल भुने हुए चने और गर्म पानी। तो महाराज जी, जैसा भी राजस्थान सरकार ने श्रवण बोर्ड एक बनाया है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सहायता के लिए एक श्रवण बोर्ड बनाया है, मतलब जिसमें जैन साधुओं को लिया गया है, औरों को लिए जो जैन समस्याएं होती हैं जैन धर्म से संबंधित में विचार करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए। इसमें जो भी कोई भी किसी भी प्रांत की सरकार बनाती है वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे जैन धर्म के अनुयायी हैं वो अपने इतिहास के प्रति, अपने धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है, और संगठित नहीं होने के कारण ही जो जैन साधु सतियों, मुनि माताओं के साथ में घटनाएं घटती हैं और जैन तीर्थों के ऊपर जो तोड़फोड़ की जाती है या जैन तीर्थों को अपने कंट्रोल में सरकार लेती है,
वो इसीलिए कि जैन समाज संगठित नहीं है, और उसके साथ साथ जैन समाज को जो कुर्बानी देने की भावना, कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए, वो नहीं होने से और संगठन कमज़ोर होने से ये दिक्कतें रहती हैं। जैसे शिखर जी का पहाड़ है, जी जी या तिरुपति बालाजी का मंदिर भी भगवान अरिष्टनेमी का मंदिर है। तो ये सब चीज़ें इसलिए जैन समाज के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जैन समाज संगठित नहीं है, विभाजित है। तो जैन समाज के सभी बंधु संगठित हों, और जो जैन समाज है वो अन्य सभी समाजों का पूरा सहयोग करती है। सिख समाज है, या अन्य वैष्णव परंपरा है, या जितने भी रक्तदान शिविर इत्यादि लगाए जाते हैं, अन्य बहुत सारे जो देश में परोपकार के कार्यक्रम हैं, उनमें जैन समाज बढ़ चढ़ करके लाभ लेती है, हर कौम का साथ देती है, हर कौम का सहयोग करती है। ऐसे में यदि जैन लोग संगठित होकर के प्रयास करते हैं, तो देश के विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न कौमों के जो लोग हैं, वो भी जैन धर्म का अच्छा साथ दे सकते हैं। बशर्ते जैन लोग उन लोगों का साथ लें, उनको साथ में लेकर चलें, उनको इनवाइट करें, उनको बोलें। तो अपना जो कार्यक्रम हो रहा है 6 अगस्त को, उसमें सभी समाज के लोग को आमंत्रित किया गया, करनाल की सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। मेरी ओर से सारी समाजों को आमंत्रित किया गया है, और मैं समाज के लोगों को बोला कि वो जितने भी शिव मंडल है, कावड़ मंडल है, हनुमान ग्रुप है, उन सबको, सिख समाजों सबको इसमें आमंत्रित किया जाए। और आज से इस बारे में और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि अन्य समाजों को इसमें आमंत्रित करें। मतलब ये जैन समाज का ना होकर एक सर्व समाज का कार्यक्रम है, सर्व जाति समाज का कार्यक्रम है। ये मंत्र ही ऐसा है जो सर्व जाति के काम आता है। जिस समय हमारा सन 2004-05 में बड़ौत मंडी में चातमार था यूपी में, तो वह पास में गांव है कुर्डी, जहां पर हर रोज सांप के काटने से 1-2 व्यक्ति की मृत्यु होती थी। और जिस समय कालसर्प योग के बारे में ये मंत्र प्रकाशित हुआ समाचार पत्र में, ओम अस्यावसन में, तो कुर्डी गांव के सभी कौम के लोगों ने इसका जाप किया, और जाप करने के बाद उस गांव में एक भी मृत्यु नहीं हुई। अच्छा, ये लगभग 2003-04 की बातें हैं। तो कालसर्प योग में किसी भी कौम के लोग कर सकते हैं, और हर कौम कार्यक्रम में आ सकते हैं, इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं, और इसको विश्वास से करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके परिणाम सामने आते हैं, विश्वास अपने आप हो जाता है। सही बात है। तो महाराज जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। और समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे करनाल के लोगों से इस अनुष्ठान के बारे में और आपसी भाईचारा को लेकर? मैं समाज के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि हमेशा ही मिलजुल करके चलें, और जो 6 अगस्त का कार्यक्रम है, अन्य जैन समाज के लोग भी उन लोगों के पास में जाए निमंत्रण करने के लिए कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, उपस्थित हों। और अन्य जो समाज के लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी कि जैन समाज का एक कार्यक्रम है, और जैन समाज एक छोटी समाज है, हम जाएं और जैन लोगों से पूछ लें कि भाई हमारे सहयोग की जरूरत हो तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और भगवान महावीर का यही संदेश है, परस्पर गुरु जीवाना, सहयोग दो सहयोग लो। आपको महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया।